कि प्रोडक्ट के जानकारी लीडरों की जुबानी। मित्रों, प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे लोग आज पूरे भारत में लोग यूज कर रहे हैं, सभी लोग उसका रिस्पांस भी देख रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग अनुभव है मित्रों। यानी कि जिस व्यक्ति से भी बात की जाएगी उस व्यक्ति का अनुभव आपको अलग दिखेगा। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रोडक्टों ने काम किया है, तो इस पर मित्रों चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा ओम सर का, अपनी कंपनी का, जेएमबीडी कंपनी का, दद्दा जी का और अपने गुरुओं का, रमेश सर का, पंकज सर का, प्रभाकर सर का और ओम सर का भी स्पेशली। क्योंकि मित्रों आज ये अवसर, ये सम्मान आज जो भी मुझे प्राप्त हुआ है आप सभी से बात करने का, कहीं ना कहीं मित्रों इन सबके पीछे मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं का ही सानिध्य है, गुरुओं की देन है, गुरुओं का ज्ञान है, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी से बात कर पा रहा हूं। ये अवसर मुझे उन सभी के सानिध्य में रहते हुए लगातार प्राप्त हो रहा है और मैं अपने आप में बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं अपने। बहुत ही अच्छा लगता है मित्रों। और नो डाउट किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी ये अवसर आएगा या आता है, उसको अपने आप में एक अलग प्रकार की खुशी की अनुभूति होती है मित्रों, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, ये सभी के साथ में ऐसा होता है। सम्मान किसको नहीं अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है मित्रों, लेकिन सम्मान पाने के लिए सम्मान बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को पूरी तरीके से झोंकना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है। 1% की भी अगर कमी है, 99% भी दे रहे हैं, ये मानिए कि भी हम पीछे हैं, तो 100% देना पड़ता है मित्रों। हम भी लगातार लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि शायद मैं 100% दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अपना प्रयास लगातार जारी है, अधिक से अधिक अपने को इन्वॉल्व करने का, जेएमबीडी में पूरी तरीके से समाहित हो जाने का। जैसे कहते हैं कि व्यक्ति विलीन हो जाता है, पूरे उसी तरीके से जेएमबीडी में खो जाने का, उस लेवल पर मित्रों लगातार प्रयास चल रहा है। जितना भी हो सक रहा पूरी तरीके से आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं जाता मित्रों। दिन भर मतलब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ जेएमबीडी ही चलता है। सारे कामों की को पीछे कर दिया जाता है। सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाती है वो अपनी जेएमबीडी को दी जाती है। और किसी भी काम में अगर सफल होना है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमको उसी काम को ही देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सफल तो होना चाहते हैं जेएमबीडी में, लखपति, करोड़पति, डायमंड, रूबी, सफायर सब बनना चाहते हैं, ऑडी, जगुआर, रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब लेना तो चाहते हैं जेएमबीडी से, लेकिन प्राथमिकता देते हैं वो किसी अन्य कामों को। ठीक है, प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन जहां से हमारी अगर रोजी रोटी चल रही, पहले किसी भी जॉब में हम हैं, प्रोफेशन में हैं, तो उसको समय दें। मैं ये नहीं कहता कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो भी समय निकले, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी हमारे पास समय निकले अपने उस प्रोफेशन के बाद, मित्रों अगर 2 घंटे भी देना तो फिर 100% दें। फिर उस 2 घंटे में फिर कोई और बात, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। 2 घंटा मतलब जेएमबीडी, अन्य कोई काम नहीं। 2 घंटे में भी हम 100% दे सकते हैं।
उस 2 घंटे में भी हम 2 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। और अगर लगातार लगातार हम 2 घंटे 30 दिन भी काम करें तो महीने में 60 लोगों को प्लान हम दिखा सकते हैं। और 60 प्लान का मतलब है कि औसत का नियम हर जगह काम करता है। अगर 10% भी रिजल्ट मिनिमम मान लें या 20% मान लें, 20% से कम रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं आने वाला है। तब भी मित्रों बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। तो मित्रों 100% देना पड़ेगा। तो ये अवसर मुझे लगातार मिल रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाह रहा हूँ। मित्रों, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ये अवसर जब मेरे जीवन में आया, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं, अब ये बातें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि चीजें मेरे साथ भी घटित हुई हैं मित्रों। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जेएमबीडी से पहले मैं बिल्कुल खाली था या मैं फ्री था, मेरे पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार था, ऐसा भी नहीं है। मैं भी एक जॉब में ही था और एक अच्छी खासी जॉब थी जहाँ से जो एक आम आदमी की जो एक सोच होती है, आज लोगों की सोच जो है सिर्फ इतनी सी रह गई है कि महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 अगर हम कमाने लगे 40,000 तो बहुत है। आज हिंदुस्तान में लगभग 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो लगभग 10,000 के अंदर ही लोग कमाते हैं और इतने में ही लोग खुश हैं। लेकिन मित्रों, और लोगों की सोच भी वहीं तक टिकी है कि 20,000, 25,000, 30,000 अगर मिलना शुरू हो जाए तो बहुत है। कहते हैं कि लोग 10,000, 20,000 कमाने में इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि वो लाखों कमाने के बारे में सोचते ही नहीं। उनका दिमाग ही उस ओर नहीं जाता है मित्रों। मुझे फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, मैं व्यस्त हूँ, मैंने उनको अवॉइड कर दिया। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगा कुछ चीजों को, ताकि स्टोरी बहुत लंबी है मेरी। और मैंने उनको अवॉइड कर दिया, लेकिन दोबारा फिर से उनका कॉल आया, दोबारा मैंने मिला उनसे और मिलने के बाद बैठे, प्लान हुआ, सारी चीजें समझे। नो डाउट प्लान देखने के बाद कोई भी व्यक्ति हाँ ही करेगा, नो तो कर ही नहीं सकता। ये प्लान उस टाइम जो आज जो प्लान है, ये प्लान उस टाइम नहीं था, लेकिन उस समय का भी जो प्लान था वो भी जबरदस्त था। और आज के प्लान की तो मित्रों कोई जवाब ही नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा प्लान किसी के पास नहीं है जो प्लान आज जेएमबीडी के पास है। तो मित्रों, इतना पावरफुल प्लान आज हम लोगों के पास है, आज का प्लान। लेकिन जो उस समय मेरे पास प्लान आया था, उस समय ये प्लान नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे वो प्लान भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वो मेरे सारे सपने जो मैंने कभी संजो रखे थे अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, दिल के एक कोने में, जो कहते हैं कि सपने हर इंसान देखता है, लेकिन सपने पूरे कुछ लोगों के ही होते हैं। समय के साथ परिस्थितियों के हिसाब से लोग सपनों से भी समझौता लोग करते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं बच्चा जब बड़ा होता है, पैदा होता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके सपनों की लिस्ट भी बढ़ती चली जाती है कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, बड़ा होकर वो करूंगा। दुनिया भर जो चीजें वो देखता है समाज में, लोगों में, वो चीजें का सपना वो भी संजोने लगता है। लेकिन जैसे जैसे एक समय आता है जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, इंटर, बीए, एमए, जो भी सारी चीजें वो कर लेता है, जब जॉब की बारी आती है, प्रयास करता है, उसको जॉब नहीं मिलती है। बहुत प्रयास करता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रयास किया, जॉब नहीं मिलती है। तब वो समझौता करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसको लगने लगता है कि जॉब मुझे नहीं मिलेगी। अब जब जॉब नहीं मिलेगी तब कोई न कोई छोटा मोटा काम या कोई भी व्यापार, छोटी मोटी कुछ भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है और परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है और अपने सपनों के साथ भी समझौता कर लेता है। जो लिस्ट सपनों की उसकी बचपन से धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, अब उसके बाद अब वो लिस्ट जो पहले बड़ी हो रही थी, अब वो लिस्ट छोटी होनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि अब उसके पास वो काम नहीं है, वो जॉब नहीं है, वो इनकम नहीं है। जिस हिसाब से उसने सपने देखे थे, वो उस इनकम में, उस जॉब से वो पूरे नहीं होने वाले। उसको पता चल जाता है कि मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो समझौता अब वो करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। एक समय ऐसा आता है कि अपने सारे सपनों को भूल जाता है
और जिंदगी से समझौता करके अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाता है, किसी प्रकार से अपनी तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों को वो निभाता है। तो मित्रों मेरे साथ भी चूंकि सारी चीजें हुई, समझौता हर व्यक्ति कर लेता है, हम भी उसमें लगे रहे। और मुझे जब फोन आया, मैंने इस को समझा, देखा कि सपने मेरे यहाँ से पूरे हो जाते हैं, तो मेरे दिल के किसी कोने में मेरे जो सपने थे वो जिंदा थे अभी। बहुत लोग सपनों को मार देते हैं, कितनी भी उसको हवा दी जाए उनके सपने कभी जागते नहीं, लेकिन मेरे सपने जिंदा थे। मैंने अपने सपनों को जगाया, हवा दी और बिजनेस को वहीं से साइन अप किया, प्लान देखने के बाद, और शुरुआत किया। प्रोडक्टों को यूज किया, और प्रोडक्ट में नो डाउट प्रोडक्ट सब बहुत ही बेस्ट हैं, लेकिन शुरुआत में नए व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ चीजों में कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पहला व्यक्ति का जो दिमाग जाता है किसी भी चीज में, वो निगेटिव थिंक की ओर अधिक जाता है, पॉजिटिव थिंक की ओर बाद में जाता है। तो पहले कोई व्यक्ति जब चीजें यूज करता है तो सबसे पहले निगेटिव सोचता है कि इसमें खराब क्या है, अच्छा नहीं सोचता कि अच्छा क्या है, पहले वो ये देखता है कि इसमें खराब क्या है। और चीजें तो बेस्ट लगी, लेकिन मुझे एक चीज मुझे उसमें ये लगा कि पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। और पेस्ट चूंकि मैंने यूज किया, मुझे स्वाद बेहतर नहीं लगा। मैंने कहा भाई मुझे पेस्ट अच्छा नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। कहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि स्वाद नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद का एक नेचर होता है, ये स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए बनाया जाता है। मैंने उनकी बातों को विश्वास किया, लेकिन बिजनेस चूंकि समझ में आ गया था, इनकम समझ में आ गई थी, वो सपने मुझे दिखने लगे थे, वहां पे मैटर प्रोडक्ट नहीं था फिर भी, लेकिन थी तो मैंने जो चीजें थी मैंने फिर भी शेयर किया। लेकिन मैंने फिर उसको यूज करना लगातार शुरू किया। और चूंकि संजोग से मेरे साथ में एक प्रॉब्लम भी थी, मेरे दांतों में एक समस्या थी, तो मुझे उसको लगातार यूज करने के बाद मुझे लगभग 10 से 15 दिन के बाद ये एहसास हुआ कि जो मेरे दांतों से ब्लड आता था हफ्ते में 10 दिन में, वो आना बंद हो गया। तो मैंने केयर किया कि शायद कुछ न कुछ तो बात है जिसकी वजह से आज ये ऐसा हुआ है। फिर भी मैंने बहुत उसको अवॉइड किया, मैंने कहा हो सकता है ना आया हो इस बार। धीरे धीरे 1 महीने बीत गया, 1.5 महीने बीत गए, लगातार एक पेस्ट खत्म हो गया, फिर दूसरा पेस्ट, 3 महीने 4 महीने बीत गया, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो बात है, ये पेस्ट कुछ तो काम कर रहा है। और धीमे धीमे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा मित्रों, तो बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सारी चीजें तो कॉन्फिडेंस पे ही चलती हैं। जब मुझे विश्वास हुआ तो मैंने अपने काम में गति और बढ़ाई। जिस जॉब में था, जॉब भी चूंकि मैं कर रहा था, ऐसा नहीं है कि उस जॉब को मैंने छोड़ दिया था, साइड में ही मैंने जेएमबीडी शुरू किया था। और साइड में जेएमबीडी करते 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 कब जेएमबीडी 100% करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। और आज मित्रों 100% जेएमबीडी ही कर रहे हैं। तो मित्रों जब लगातार हमने इस काम को शुरू किया, तो जैसा कि आप सबको पता है कि व्यक्ति फीस में रॉयल्टी भी हुए, टेक्निकल भी हुए, तमाम सारे जो लेवल होते हैं, स्टार फिर गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम फिर स्टार प्लेटिनम, तमाम पर्ल स्टार पर्ल, सारे लेवल वहां पे अचीव किए गए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। जो एक सपने थे, जो कभी सोचे थे, वो देखे थे, वो चीजें यहाँ पे पूरा होना शुरू हो गया। मित्रों ये सारी चीजें आई लगातार प्रयास से, अपने विश्वास से। और मित्रों ऐसे नहीं आई कि घर में बैठ करके या लोकल में काम करके एक ही जगह पे हम स्थायी होकर काम किए, इससे नहीं आए मित्रों। क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और इसकी एक कहानी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये एक जगह से अगर हम सोचें करेंगे और सफल होंगे, तो छोटी सफलता तो हम ले सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता नहीं। अगर डायमंड जाना है, रूबी जाना है, रूबी स्टार जाना है, सफायर जाना है, तो मित्रों एक गांव, एक शहर, एक तहसील
या एक स्टेट से शायद नहीं पूरा होगा। इसके लिए मित्र कई जिलों में हमको अपना बिजनेस फैलाना पड़ेगा। कहने का मतलब अपना लोकल एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे अब तक मित्रों बहुत बड़ा व्यापार हम नहीं खड़ा कर पाएंगे अंपायर। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे क्लोज लोग होते हैं, जो हमारे नजदीकी लोग होते हैं लोकल के, पहली बात तो हमारी आपकी बातें जल्दी लोग सुनते नहीं। और इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हम आप जो अपने पर्सनल जो क्लोज लोग हैं, वो चाहे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, उनके लिए हम थर्ड पार्टी नहीं होते हैं। तो जब थर्ड पार्टी हम हैं नहीं, तो निश्चित है कि हमारी आपकी बातों को उतना वेट नहीं देते हैं। और जब वेट नहीं देते हैं तो बिजनेस को समझते लोग मजाक उड़ाते हैं। और आप सबको पता है कि लोग शुरुआत में जब मजाक उड़ाते हैं, वही मजाक लोगों की हंसी सुन सुन के बहुत लोग बिजनेस से लोग क्विट कर जाते हैं। तो मित्रों अगर यही चीज मेरे साथ भी अगर रहती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं होता। शुरुआत में कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति जब सीनियर के संपर्क में लगातार रहता है तो हर मुसीबत का हल, हर समस्या का हल उसको उस सीनियर के माध्यम से मिलता ही है। लेकिन तभी मिलेगा जब वो लगातार संपर्क में रहेगा, हर बातों को शेयर करेगा। मेरे साथ भी चीजें हुई, लेकिन मुझे जो बताया गया कि अगर आप एक जगह से बिजनेस करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे। मित्रों बाहर निकलने से मुझे भी बहुत डर लगता था कि अपना लोकल एरिया छोड़ के कैसे जाएंगे दूसरे के शहर में, दूसरे के स्टेट में कैसे हम काम करेंगे। बहुत अंदर से अजीब सी फीलिंग, डर सा फीलिंग आती थी कि कैसे लोगों से हम बात करेंगे, कैसे लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ऐसी फीलिंग अपने मन में भी आती थी। लेकिन हिम्मत मिली मुझे अपने सीनियर से, और मुझे कहा गया कि देखो आज नहीं तो कल आपको जगह तो छोड़नी पड़ेगी। अगर सपनों को पूरा करना है, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर आए हो तो ये कठिन निर्णय तो लेना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा। एक गांव एक शहर से आप कभी भी डायमंड नहीं बन पाओगे। ये बात मुझे उस समय कड़वी जरूर लग रही थी, लेकिन सच थी। और इस बात को सबको मान लेना चाहिए कि अगर हम छोटा पैसा कमाने के लिए आए हैं तो हम एक जगह काम करें, लेकिन बहुत बड़ा पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए महीना कल कमाना है, तो मित्रों बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा मित्रों। इसी पे मुझे एक कहानी याद आ रही है, शायद आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार सुनाना चाहूंगा कि मित्रों एक बार की बात है, एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा बहुत अच्छा था, उसका कार्यकाल बहुत अच्छा था, लोग उससे प्रेम करते थे। तो एक बार दरबार लगा हुआ था, तो उस दरबार में उस प्रजा में से एक व्यक्ति निकल के आया और वो राजा साहब के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आया था। अपने तरफ से उसको खुशी थी कि मैं राजा साहब को कुछ दूंगा अपनी तरफ से। तो वो राजा साहब के लिए जो गिफ्ट लेकर के आया था वो छोटे छोटे दो बाज थे। और राजा साहब ने पूछा ये क्या है, तो बताया भाई ये बाज है राजा साहब, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। कहीं ठीक है, राजा साहब ने ले लिया और राजा साहब को बहुत अच्छा लगा। अब चूंकि छोटे बच्चे थे वो, तो राजा साहब ने, चूंकि राजा थे तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ ट्रेनर बुलाए कि इसको ट्रेंड करो, इसको इतना बढ़िया सिखाओ, ये पूरा जहां उड़ जाए पता चले लोगों को कि राजा साहब का बाज है ये। तो दूर दूर से उन्होंने उसको ट्रेंड करने के लिए लोगों को बुलवाया। अब दोनों बाज को दे दिया गया, एक ट्रेनर ने दोनों को सिखाना शुरू किया। अब दोनों सीखना शुरू किए, धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए सीखते गए, बड़े होते गए सीखते गए। एक समय ऐसा आया कि जब वो बाज बड़े हो गए
और उड़ने लगे। राजा साहब आए टहलने के लिए, देखे, उनसे पूछे, तो उन्होंने देखा कि एक बाज तो उड़ रहा है, लेकिन दूसरा बाज जो है, यानी कि एक बाज तो आसमान में इतनी ऊंचाइयों पर उड़ा है, उसको देख के राजा साहब बहुत खुश हुए, लेकिन वहीं पे दूसरा बाज जो था, उन्होंने देखा कि वो एक डाल पे बैठा है, वो उड़ ही नहीं रहा है। तो राजा साहब ने उससे पूछा, ट्रेनर से, कि भाई ये बताओ, ये एक बाज तो बहुत तेजी से उड़ रहा है, बहुत हवा में एकदम आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन ये दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा? तो उस ट्रेनर ने जवाब दिया कि महाराज पता नहीं इसको क्या हो गया है, दोनों को मैंने बराबर तालीम दी, दोनों को बराबर हर चीज मैंने सिखाया, लेकिन ये जो दूसरा वाला बाज है महाराज, ये इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। इस पर कितना भी प्रयास करें, ये छोड़ता ही नहीं इस डाल को। राजा साहब बहुत चिंतित हुए, आखिर बात क्या है। तो राजा साहब ने और दूसरे ट्रेनरों को बुलाया, दूर दूर से और कुछ लोगों को बुलाया, भाई कि आप इसको देखो क्या समस्या है। कई लोगों ने प्रयास किया उसको उड़ाने का, कि आसमान में ये उड़ जाए, ये भी हवा से बातें करे, लेकिन मित्रों वो उड़ा नहीं। राजा साहब भी थक के परेशान हो गए, ट्रेनर भी सब परेशान हो गए, सब ने जवाब दे दिया कि साहब ये नहीं उड़ेगा, इसकी उम्मीद आप छोड़ दीजिए। तो राजा साहब ने भी उम्मीद छोड़ दी। लेकिन कुछ समय के बाद राजा साहब फिर दोबारा टहल रहे थे अपने बगीचे में, गार्डन में, तो उन्होंने एकाएक उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि आज वो जो दूसरा वाला बाज जो डाल नहीं छोड़ रहा था, आज वो भी आसमान में हवा से बातें कर रहा था। तो उन्होंने ट्रेनर को बुलाया, अपने राज्य के सिपाहियों के लोगों को बुलाया, पूछे कि भाई आज ऐसा क्या हो गया कि आज कैसे उड़ गया है एकाएक। तो किसी ने बताया कि महाराज ये एक लकड़हारा है, इसी ने जो है इसको उड़ाया है। उससे पूछा गया, बुलाया कि उसको बुलाओ भाई, दरबार में पेश किया जाए उस व्यक्ति को, इसने इतना बड़ा काम किया, उसको हम सोने हीरे जवाहरात से उसको हम पुरस्कृत करेंगे। वो भी बहुत खुश हुआ, उसको बुलाया गया दरबार में, वो आया। तो राजा साहब ने उससे पूछा, भाई अब आप ये बताओ, आखिर आपने ऐसा क्या किया, ये बाज हवा में उड़ गया, जो लोग प्रयास कर करके अच्छे अच्छे ट्रेनर, बड़े बड़े लोग, सिखाने वाले लोग इसको नहीं उड़ा पाए, तुमने ऐसा क्या किया जो आज ये हवा में बातें कर रहा है? उसने बस छोटी सी बात बताई कि महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं एक लकड़हारा हूं और मुझे लकड़ी की जरूरत थी, तो महाराज वो जिस डाल पे बैठा था, बस मैंने वो डाल काट दी और वो उड़ गया, और बाकी महाराज मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उस डाल को काटा जिस डाल पर वो बैठता था। तो महाराज जब वो डाल ही नहीं रही, तो वो मजबूर हो गया उड़ने के लिए। तो मित्रों, कहने का मतलब स्टोरी का ये है कि जो उसका कंफर्ट जोन, वो जो डाल थी बचपन से जिस पर वो बैठता था, वो उसका कंफर्ट जोन था, और उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहा था। और जब तक हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ेगा नहीं, तब तक वो उड़ेगा नहीं। यही चीज मित्रों हम सबके जीवन में भी होती है। आज हम सब जिस जगह पर हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो हमारा गांव हो सकता है, हमारा शहर हो सकता है, हमारा जिला हो सकता है, हमारा तहसील हो सकता है, या हमारा परिवार हो सकता है। जिस जगह पर है मित्रों, वो हमारा कंफर्ट जोन है। और एक आरामदायक जीवन सफल जीवन के लिए घातक होता है। तो अगर मित्रों हमको सफलता वाला जीवन जीना है, तो आरामदायक जीवन तो छोड़ना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन हमें छोड़ना पड़ेगा मित्रों। यानी कि हमें अपना लोकल एरिया छोड़ के बाहर निकलना। आज हम देखते हैं बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारी टीम में लोग ऐसे हैं जिनको आप कितना भी बताइए, वो बाहर निकलते ही नहीं है। लोग वहीं घूम घूम के इर्द गिर्द चारों तरफ लोकल में ही नाचते रहेंगे, बाहर निकलते ही नहीं लोग हैं। और लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा। काम कैसे होगा भाई, जब आपका दायरा ही छोटा है, तो काम कितना बड़ा होगा। और ये नेटवर्क का व्यापार है, पूरी दुनिया घूमने का व्यापार है, सपनों को पूरा करने का व्यापार है। इसके लिए हमें नेटवर्क को बढ़ाना होगा, और वो एक जगह से नहीं बढ़ेगा, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मित्रों, ये चीजें
क्योंकि कहानी का ये जो सारांश यही है कि कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने इस काम को किया। जब मुझे ग्रेट लीडर हमारे जो रमेश सर हैं, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उनके माध्यम से मुझे वो बात बताई गई कि आपको आज नहीं तो कल इस काम को करना ही पड़ेगा। अगर सफल होना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और मित्रों, मैंने वही किया। पहली बार चूंकि निकलने में सबको अजीब सा लगता है, मेरे साथ भी हुआ। डर लगा, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे लोगों के साथ प्लान को रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करूंगा। मतलब तमाम प्रकार की दिमाग में फितूर चल रहा था उस टाइम। लेकिन जब फील्ड में पहुंचे, लोगों से बात होना धीरे धीरे शुरू हुई, तो धीरे धीरे एक अपने आप उसमें हम सम्मिलित होते चले गए। पता ही नहीं चला कब हम उसमें घुल मिल गए। और वो डर जो अंदर बैठा हुआ था कि कैसे बाहर निकल के लोगों से हम बात करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो धीमे धीमे अपने आप गायब हो गया। तो मित्रों, ये ऐसे ही होता है। डर, कहते हैं कि जिस काम को करने में डर लगे, सबसे पहले उसी काम को करिए। क्योंकि उस डर के चक्कर में, उस काम के चक्कर में हम अन्य काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब डर हमेशा चलता रहता है। और जैसे ही आपने लोगों ने कभी फील भी किया होगा, जिस काम को में डर लगता है, जो अगर हम उसको सोचते रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे उस काम को हम कर लेते हैं, तो अजीब सी फीलिंग, मतलब बहुत संतुष्टि मिलती है। जैसा मित्रों, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी पहले होता था। मीटिंग को लेकर के, मीटिंग में खड़े होके बोलने में, माइक में बोलने में, या मतलब पहले बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही मीटिंग में जब बुलाया जाता है, डरते डरते जब बोल देते हैं, जब अपना नंबर चला जाता है, तो डर खत्म हो जाता है। बहुत रिलैक्स महसूस होता है। फिर उसके बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन उसके पहले इतना टेंशन रहता है, कब बुला लेंगे, कब बुला लेंगे, कब बुला लेंगे। हाथ पैर मतलब अजीब सा टेंशन हो जाता है। तो मित्रों, उस डर को पहले हमें खत्म करना है, जिस काम को डर करने से डर लगे। तो मित्रों, ये सारी चीजें चूंकि मैंने किया, और धीमे धीमे आज आप सबको पता है नतीजा। आज लगभग कई जिलों में, कई स्टेटों में आज कहीं ना कहीं अपनी टीम है। भारत में आज पूरा बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। जेएमबीडी को उस शिखर तक लेके जाना है मित्रों। पूरी दुनिया हम लोगों को सलाम करे, सभी को। जेएमबीडी का नाम पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में छाएगा। अपना ऐसा प्लान है, ऐसे प्रोडक्ट हैं, और ऐसे हमारे गार्जियन हैं। तो चाहे दद्दा जी हो, चाहे ओम सर हो, चाहे रमेश सर हो, चाहे पंकज सर हो, चाहे प्रभाकर सर, सब अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। सबका अपना अपना एक अलग अनुभव है, और इनके अनुभव से हम सभी को सीखना है, और इनके ज्ञान को हमको हमारे जीवन में उतार कर अपने जीवन को भी सफल बनाना है। और वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल चुका है। लगातार लगातार हम लोगों को सिखाने का अवसर क्रम बार बार चल रहा है। हर एंगल पे, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, या 1 by 1 प्लान के माध्यम से हो, या छोटी छोटी होम मीटिंग के माध्यम से हो। आज देखिए, लगातार सभी लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं। चाहे आप रमेश सर को देख लीजिए, प्रभाकर सर को देख लीजिए, ओम सर को देख लीजिए, या जिसे भी, या हमें देख लीजिए। सभी लोग आज कहीं ना कहीं बाहर निकल के काम कर रहे हैं। या अमित जी को देख लीजिए, लगातार सभी लोग बाहर निकल निकल के काम। अमित जी को देखिए, लगातार डेली आप कभी कानपुर है, कभी इटावा है, कभी कहीं है। मतलब सभी लोग निकल के फील्ड में काम कर रहे हैं मित्रों। जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स और भी निकल रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन सारे जितने भी लोग निकल रहे हैं बाहर काम करके, आप उनका बिजनेस आप चेक कीजिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ रहा है। तो मित्रों, इन्हीं सब चीजों के साथ में मैं आगे बढ़ा, और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बहुत बड़ी सफलता लेना है तो अपने आप को बाहर निकालें, और ज्ञान को बढ़ाएं। प्लान दिखाने वाला बने, डेमो दिखाने वाला बने, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें। क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर पाएंगे।
थोड़ी दूरी तो चल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दूरी नहीं चल सकते हैं। अगर जब तक हम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे, यकीन मानिए बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। बैसाखी का जो सहारा होता है, उससे व्यक्ति चल तो सकता है, लेकिन कभी दौड़ नहीं सकता बैसाखी के सहारे। तो मित्रों, इस बैसाखी को तोड़ना है और खुद के पैरों पे चल करके लगातार दौड़ना है। मित्रों, समय काफी हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को और भी मौका देना है। मैं अपनी बातों को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो लगातार जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं अपनी टीम को बढ़ाने का, जूम में लोगों को इन्वॉल्व कराने का। इस समय शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें बिजी हैं, लोग मीटिंग में नहीं बैठ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे सभी लोग बैठेंगे। लेकिन जो लोग अभी बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के प्रति, अपनी सफलता के प्रति बिल्कुल जुनूनी लोग हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं पागल लोग हैं, जिनको सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं है। तो चाहे उनके घर में शादी हो, चाहे ब्याह हो, या कोई भी जरूरी काम हो, सबको वो 1 घंटे के लिए अवॉइड कर देते हैं और सबसे पहली प्राथमिकता जूम मीटिंग को देते हैं। कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जितने भी लोग आज मीटिंग में लगातार बैठ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी, शादी ब्याह के मौसम में भी, इस सारे के सारे आने वाले समय में ये जेएमबीडी के डायमंड है। मित्रों, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएंगे जेएमबीडी बनने से, क्योंकि ये कमिटमेंट, ये संकल्प ही कल हमको वहां तक लेके जाएगा। मित्रों, तो सभी लोग संकल्पित हैं, बहुत अच्छा है कि सारे लोग इस लेवल का संघर्ष लोग कर रहे हैं, संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, बस मैं अपनी बातों का बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा आप सभी के बीच में हम सभी के ट्रेनर प्रोडक्ट के अमित जी, जो आज पूरे भारत को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोडक्टों को लेकर के। आज हर जगह उनकी चर्चा है, जिसको देखिए वही अमित जी के बारे में पूछता है, उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की तारीफ करता है। लोग कहते हैं कि सर, अमित जी के द्वारा बताए गए प्रोडक्टों की जानकारी से मैंने इतनी रिटेलिंग की, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे बिजनेस में इतनी गति आई है। बहुत अच्छा चूंकि अनुभव है, तो ऐसे लीडर जो आज हमारे आपके बीच में, मैं इनवाइट करूंगा आप सभी के बीच में अमित जी को आएंगे और अपना अनुभव हम सबके बीच में शेयर करेंगे, अपने प्रोडक्टों के बारे में और अपने जीवन के बारे में, अपने हर मतलब जो भी चीजें उन्होंने अनुभव लिया अभी तक, हर चीज के बारे में अपनी बातों को रखेंगे। मैं इनवाइट करने चल रहा हूँ अमित जी को आप सभी के बीच में। अगली आवाज अमित जी की, मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अमित जी। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीके सर का। बहुत ही जबरदस्त आपने आज मीटिंग दी और बहुत ही सुपर आपने स्टोरी भी सुनाई है। कुछ लोग जो बाज की आपने जो कहानी दी है एक उदाहरण के रूप में, कंफर्ट जोन में जो लोग नहीं छोड़ते हैं और उसी एरिया में राउंड लगाते रहते हैं, तो वो एक ना एक दिन फेल हो जाते हैं, या वो उतना ही कर सकते हैं कि उनकी दाल रोटी चलती रहेगी। कभी करोड़पति नहीं बनेंगे, लखपति नहीं बनेंगे, या अनलिमिटेड इनकम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर जिन्होंने इस स्टोरी को ध्यान से सुना हो और कुछ लोगों की अगर ऐसी आदत हो, तो प्लीज आप इस पे जरूर सुधार करें। क्योंकि आपने जब जेएमबीडी का प्लान देखा होगा, आपका भी सपना होगा कि मैं इससे गाड़ी लूंगा, मकान बनाऊंगा, कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत सारे हर किसी के सपने होते हैं। और हर व्यक्ति प्लान देखने के बाद एक अनलिमिटेड इनकम करने के लिए आता है। अनलिमिटेड इनकम हमेशा हमारे रमेश सर सिखाते हैं, ग्रेट अपलाइन भी है हमारे, कि जो अनलिमिटेड इनकम है वो अनलिमिटेड एरिया से आएगी। अगर आप
10, 20, 50 जगह अपना बिजनेस फैला देंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे और अनलिमिटेड इनकम होगी। तो फिर से कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी ऐसी बातें की या बताई जो बहुत से लोगों को नहीं पता थी। और जब भी आप बोलते हैं अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत ऊर्जा मिलती है। और पूरा प्रयास करता हूँ सीके सर कि मैं भी आपकी तरह फील्ड करूँ और आपको देखकर चलता हूँ। और बाकी सभी सीनियर तक बराबर जो सहयोग मिल रहा है, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से हो, बराबर आप लोगों को देखकर और आप लोगों को बताए हुए मार्गदर्शन से आज आगे बढ़ रहा हूँ। एक अच्छी गति भी आ रही है और आप लोगों से ही सीखा है कि एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जो पंकज सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। साथियों, स्टार्टिंग में कई बार लखनऊ भी लेने जाते ट्रेनिंग, कानपुर, तो उसका 500 रुपये चार्ज भी पड़ता था हमसे। आज आप बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि आपको निःशुल्क मिल रही है एक ट्रेनिंग, चाहे वो ओम सर की हो या प्रोडक्ट वाली मैं बताता हूँ। और ये अपनी फर्स्ट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप एक फार्मूला भी जान पा रहे हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी जान पा रहे हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए और पूर्णतः लाभ मिल जाएगा। जितनी भी भारत की एमएलएम कंपनियां हैं, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ वो अल्सर के बारे में बताने वाला हूँ। अल्सर क्या होता, जो अपनी खाना की थैली होती है जिसमें खाना रुकता है जाके, उसमें दाने हो जाते हैं, जिसको अल्सर बोला जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दिक्कत क्या होती है? लगातार दर्द होने लगता है, लगातार पेट में मरोड़ होती है, चाहे खाली पेट हो या खाना खा लिया हो। सीने में जलन होती है, बार बार डकार आने लगती है। और जैसे डकार आती है, कई लोगों के साथ में जो खाना होता है वो गले तक आ जाता है, जिससे क्या होता है, असहनीय एक दर्द होता है, असहनीय जलन मचती है। या कई लोगों को जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी भी आती है। जब ऐसी समस्या होगी तो जब उल्टी आएगी, उसमें जो ब्लड आएगा वो कॉफी कलर का होगा, यानी चॉकलेटी कलर का होगा। और उसके बाद में लोगों को जो लेटिंग आएगी वो काले कलर की हो जाएगी। उसके बाद में कई लोगों को इससे एनीमिया की भी शिकायत हो जाती है। इसके बाद में जब थोड़ा और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो खाना की थैली होती है उसमें होल हो जाता है, यानी छेद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो फैल जाता है, खाना की थैली के बाहर फैल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे पेट में बहुत ही भयंकर पेन होता है, बहुत ही भयंकर दर्द होता है, लगता है किसी ने गोली मार दी हो। उस समय क्या करना पड़ता है? इमरजेंसी सर्जरी। फिर इसका चारा वही होता है कि इसका ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद ही इसको लाभ मिलता है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है अल्सर वाला, तो इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एलोवेरा जूस, इसको आपको सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ कांच का गिलास लें, एक गिलास गुनगुना पानी कर लें, उसमें 25 ml ना एलोवेरा जूस डाल लें। शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें। इसके बाद में आपको पंच तुलसी ड्रॉप लेना है और अजवाइन ड्रॉप लेना है। दोनों को एक गिलास पानी में 5-5 बूंद मिक्स कर लें और दिन में 3 बार दें। इसके बाद में ओमेगा 369 सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना है।
इसको खाना खाने के बीच में लेना है। इसके बाद में देना है डाइजेस्टिव सिरप। खाना खाने के 30 मिनट बाद, सुबह और शाम 15-15 नींद से ही दें। इसके बाद में त्रिफला रस आता है। त्रिफला रस को शाम शाम को ही देना है। जब सो सोने का टाइम होता है, खाना ना खाने के 1 घंटे बाद जब आप लेटने जाएं, तो इसको गुनगुने पानी के साथ 20 ml शाम शाम को ले लें। इसके बाद कोई भी अल्सर पेशेंट हो, उसको चाहे वो अपना ये जो सरसों का तेल आता है वो भी मना कर दें, डालडा रिफाइंड वगैरह बिल्कुल मना कर दें, राइस ब्राइन ऑयल ही उसको दें। उसको इसकी खासियत बताएं और उसे वो चीज़ बंद करवा दें, सिर्फ राइस ब्राइन ऑयल और जेएमबीडी मसाले, क्योंकि ये बिल्कुल सादा और शुद्ध मसाले हैं, इसमें केमिकल नहीं है। बाहर वाला कोई भी मसाला खाएगा, हर मसाला केमिकल वाला आ रहा है आज। तो राइस ब्राइन मसाले जरूर अपने दें। इसके बाद में परहेज भी बताएं, जैसे चाय है, चावल है, समोसा है, चाउमीन है, जितने बाहर के आइटम हैं ऑयली, ये सब मना कर दें। अधिक मसाले वाली चीजें मना कर दें। नशे वाली कोई चीज ना लें और कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी भी मना कर दें। और 2 हफ्ते में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। जो दर्द होता है, उल्टी आती है, इसमें तो 1 हफ्ते में ही रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन और जो दिक्कतें होती हैं, किसी किसी की स्वेलिंग भी आ जाती है, तो ये 2 हफ्ते में बिल्कुल मेंटेन हो जाती है। लेकिन जिसके अल्सर हो, उसको जितने मैंने फूड सप्लीमेंट बताए हैं, लगातार 3 से 4 महीने चला देना, तो वो हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगा। दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ओम सर बताते हैं, हर मीटिंग में, अधिकतम हर मीटिंग में लगभग बात को शेयर करते हैं कि अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अपनी प्रोफाइल पे जरूर लगा लें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चाहे वो व्हाट्सअप हो। उससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं हर समय लगाता हूँ। अगर कल का देखा जाए, कल मैंने लगाया था स्लिम 20 का, हमारे पास करीब 15 कॉलें आई। 15 कॉलें आई, जिसमें मैं 10 लोगों को प्रोडक्ट भेज भी चुका हूँ। तो मैंने कल 10 लोगों को जो प्रोडक्ट भेजा है, करीब 12,500 रुपये का। और उसके बाद आज मैंने लगाया था गठिया का, उस पर 10 कॉलें आई, जिसमें दिल्ली से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं, एमपी में है, भिंड है, मुरैना है डिस्ट्रिक्ट, और सोनीपत है। 10 लोगों पे जब मैंने सभी को बैक कॉल की, 10 लोग एग्री हो गए लेने के लिए। कल उन लोगों को भी कोरियर लगाना है। अगर इस टाइप से आप लोग भी करेंगे, कहीं ना कहीं आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो आगे की मीटिंग सीके सर कंटिन्यू रखेंगे। सभी साथियों को जय जेएमबीटी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित जी का अनुभव इतना बेहतरीन है, जैसा कि भी आप सबने सुना प्रोडक्ट के बारे में, अल्सर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी अमित जी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका हम सब के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हम सब स्वयं भी स्वस्थ हो रहे हैं, लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। बाकी अभी अमित जी ने देखिए एक बात जो बताई कि प्रोफाइल लगाएं या डीपी लगाएं या स्टेटस लगाएं, ये भी तो इसको, क्योंकि आज कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज डिजिटल का जमाना है, तो मित्रों इसका हम लोग लाभ लें। अगर इसको हम लगातार लगातार लगाते हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ लोग तो जरूर आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई आखिर ये क्या है, हमको भी तो समझाओ। और औसत का नियम हर जगह काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। तो मित्रों अगर 100 लोग देखेंगे तो निश्चित है कि 20-25 लोग फोन करेंगे ही करेंगे। और 20-25 लोग फोन करेंगे तो जैसा भी अमित जी ने कहा कि 10 लोगों ने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और प्रोडक्ट चला भी गया।
तो मित्रों इतना रिजल्ट तो आ ही जाएगा औसत का नियम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 लोगों को भेजने में हमने कितनी मेहनत किया। 12,000 का टर्नओवर देने में अमित जी का देखा जाए तो क्या लगभग कुछ नहीं लगा। सिर्फ एक प्रोफाइल लगा देने की वजह से 12,500 का पोर्ट चला गया। अब 12,500 में अगर रिटेल इनकम की बात की जाए तो कम से कम 5 से 6,000 रुपए की रिटेल इनकम हो गई। अब मित्रों इसमें हमारा लगा क्या, कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट का, बहुत ज्यादा 2 मिनट का समय प्रोफाइल लगाने में। तो मित्रों ये बहुत ही अच्छा, ये भी एक अनुभव है। इसको हम सबको अपने जीवन में उतारना है, अपनी आदत में लाना है, इसको शुमार करना है। जब तक कोई चीज हमारे नेचर में, हमारी आदत में नहीं शामिल होगी, तब तक मित्रों उसको लगातार हम कर नहीं पाएंगे। और ये तभी होगा जब धीरे धीरे हम उसको लगातार करना शुरू करेंगे। तो मित्रों अगला मौका मैं देना चाहूंगा आप सबके बीच में, एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं, मैं बुलाना चाहूंगा अलका चौहान जी को, जो आएंगे और अपने अनुभव प्रोडक्ट के बारे में और अपना जो भी उनका अनुभव है फील्ड में, क्योंकि बहुत एक्टिव रहती हैं, आपकी मेहनत बहुत ही सराहनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अलका जी की मेहनत, लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, इतनी ज्यादा टेम्परेचर में भी आप फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं मित्रों। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बाहर निकलना पड़ेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा। एक महिला होकर के भी इस तरीके से इतना एफर्ट, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है मित्रों। मैं आप सबके बीच में एक ऐसी लेडी को बुलाना चाहूंगा, अलका चौहान जी को। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं, अलका जी। हेलो, जय जी जयंबीडी और सर। जय जयंबीडी। हाँ, सभी को जय जयंबीडी। और जैसे कि सर ने तो सारा कुछ बता ही दिया है, और इतना अच्छा सर ने बताया कि मेरे अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। तो जैसे कि सर ने आज कहा कि कंफर्ट जोन, ये हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं दुविधा है कि जो कि कंफर्ट जोन में हम सब आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ना चाह के भी इस कंफर्ट जोन में हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, और एक ऐसा नाम दे दिया गया है कि कंफर्ट जोन, जो कि मजबूर में, इंसानी मजबूरी में भी रह जाता है। तो इन मजबूरियों को ही हमें पार करना है। और बहुत ही अच्छा बताया कि एक कहानी के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आज आपकी मीटिंग लाजवाब मीटिंग थी आज, और बहुत ही अच्छा जो सीख रही हूँ, आप सबसे ही सीख रही हूँ, सीखने का प्रयास कर रही हूँ। शायद उस तरह से अभी नहीं हूँ। और जैसे कि आपने एक चीज और बताई कि बोलने का जब मौका मिलता है तो डर लगता था तो वो कहीं ना कहीं वही चीजें मेरी लाइफ में भी चलती हैं, अभी भी चल रही हैं कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मेरा नाम ना आ जाए और वही हो जाता है कि नाम ही आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं रखना चाहती हूँ कि ये एक दिन हमारी लाइफ से ये चीजें चली जाएं, और ये हमारे अंदर जो डर पैदा हो जाता है, वो डर हमारा कहीं पुनः हमें पीछे ले जाता है, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस डर को पैदा नहीं करना है। और चाहती हूँ कि आप सबकी तरह मैं भी एक दिन बहुत ही अच्छा बोलना चाहूंगी, और उससे पहले मैं आप सबकी हर बात को गौर से सुनती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक वक्ता होने से पहले श्रोता बनना बहुत जरूरी है। तो हर किसी की मीटिंग को मैं बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ, आप सबके वर्ड को मैं एक एक पॉइंट को लिखती भी हूँ, जिससे कि मैं आगे में कुछ सीख सकूं, बहुत कुछ सीख सकूं। तो प्रयास मेरा यही रहता है। बाकी मीटिंग के लिए, फील्ड में जाने के लिए प्रयास हमेशा रहता है कि अच्छे से अच्छे में लोगों तक पहुंचूं, जो कि कहीं ना कहीं जितने लोगों से हमें मिलना चाहिए उतने लोगों से हम नहीं मिल पाते हैं, और ये हमारी ही गलती होती है।
और जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब हम लोगों से मिलते हैं जाके। तो पूरा प्रयास है मेरा भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। और क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए तो अपने सपने को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर सपना क्लियर है तो वो सपना ही हमें भगाता है। हम सर हमेशा बताते हैं कि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने सपने को क्लियर करना है और उस सपने के लिए हमें फिर भागना है, पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए अगर हम काम करेंगे तो पैसा ना ही पैसा कमा सकते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर सपनों की बात की जाए, सपनों के लिए भागा जाए तो एक दिन पैसा अपने आप आएगा। तो वो चीजें हैं कि अब हम सबको एक पैसे के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करना है। क्योंकि आपके लाइफ में वो पैसा इतना आएगा कभी हम सोच ही नहीं सकते। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम किसी जॉब को करते हैं तो तुरंत इनकम आती है, तुरंत पैसा आ जाता है। तो वो चीजें शायद नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर हमने सीख लिया तो रोज का, डेली का भी हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि रिटेलिंग सर के माध्यम से बहुत ही अच्छी रिटेलिंग के लिए एक मीटिंग दे रहे हैं सर कि किस तरह से हमें रिटेलिंग करनी चाहिए, डेमो वगैरह कितना अच्छी तरीके से, जो कि कहीं ना कहीं हम सब डेमो सही तरीके से नहीं दे पाते हैं फील्ड में शायद। तो वो सारी चीजें हमें आज जूम मीटिंग के माध्यम से सुनने को मिल रही है, जानकारी लेने को मिल रही है। तो इस तरह से हम सब सीख के और रिटेलिंग करके बहुत अच्छी इनकम को ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं शायद मेरे लिए पहले नहीं थी, और ये सीखने का ही नतीजा है जो कि आज फील्ड में निकलकर खाली हाथ कभी नहीं आती हूँ और रिटेलिंग करके ही आती हूँ। जिसके सामने डेमो देने बैठ जाती हूँ, हो सकता है एक दो लोगों के ही पास से खाली आऊं, वरना खाली होने का चांस ही नहीं है कि मैं वहां से खाली हाथ उठूं। रिटेलिंग होकर ही आती है। तो हम सबको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा और बराबर सीखना पड़ेगा। सीखने जब तक सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा प्रयास है, दिल से प्रयास है कि बिजनेस को बहुत आगे ले जाना है और हम सबको एक साथ एक दूसरे के माध्यम से सीखते हुए आगे बढ़ना है। और हर चीज की जानकारी हमें अमित सर के माध्यम से मिल रही, जो कि हर बीमारी के माध्यम की, जो कि हमें जानकारी नहीं थी, और आज वो जानकारी भी हम सबको मिल रही है। और प्रयास करती हूँ कि हर चीज को मैं नोट करती हूँ। और आप सभी जितने लोग भी सुनते हैं, शायद अमित सर के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो देते हैं, आप सभी उस ट्रेनिंग को लिखते होंगे। तो यही है कि हमेशा सीखना है और आगे बढ़ना है और लोगों को बढ़ाना है। तो सर इतना ही बोलना चाहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। मित्रों, अलका जी का भी अनुभव आप लोग देख ही रहे हैं मित्रों, की लगातार चूंकि फील्ड में निकल रही हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है, खुद भी बता रहे हैं कि फील्ड में निकलते हैं तो रिजल्ट तो आता ही आता है, प्रोडक्ट बिकता ही है मित्रों। यानी कि अगर हम घर छोड़ेंगे, घर से निकलेंगे तो काम तो होना ही होना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है हमको फील्ड में जाना। फील्ड में जाएंगे तो काम निश्चित बढ़ेगा, ज्वाइनिंग्स भी निकलेंगी, प्रोडक्ट भी निकलेगा और सारी चीजें, और आगे का भी एक आपको प्लान बनेगा कि आगे हमको और क्या करना, कैसे बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि सारी चीजें तो मित्रों फील्ड में ही है, घर में नहीं। बड़ा बिजनेस होगा तभी जब हम फील्ड में जितना रहेंगे।